पनयज्ञदानं मया सहत्वं यदि कर्म कुर्यात् वामाङ्गमायै तदा त्वदेयं जगादवाक्यं प्रथमं कुमारी। कन्या पहला वचन यह कहती है कि कोई भी तीर्थ यात्रा, व्रत, उद्यापन, यज्ञ और दान आदि कर्मों को यदि मुझे साथ में लिए हुए करना स्वीकार करेंगे तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। यह आपको यह कन्या का पहला वचन स्वीकार है। अथ द्वितीय वचनम, वचन यह कहती है कि देवताओं के लिए हव्यदान और पितरों के लिए कव्यदान करते समय यदि आप मुझे अपने साथ रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। क्या आपका कन्या का वचन आपको का दूसरा वचन स्वीकार है। तीसरे वचन में कहती है कि परिवार और गौ आदि सभी पशुओं का पालन पोषण करना, मेरे अधीन रखना आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। क्या आपको कन्या का तीसरा वचन स्वीकार है। यस। चौथे वचन में कहती है कि आप अन्न तथा धन आदि जो कुछ भी घर में आवे उन सबको संचित रखना और मेरी सलाह से उचित रूप से खर्च करना यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। क्या आपको कन्या का चौथा वचन स्वीकार है। यस। पांचवें वचन में कहती है कि यदि आप मंदिर, बाग, तालाब, कुआं यदि बावाली आदि को तैयार करावें तो उनके पूजन प्रतिष्ठा में आदि कर्मों में मुझे आप साथ रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। क्या आपको कन्या का यह पांचवा वचन स्वीकार है। छठवें वचन में कहती है कि आप देश अथवा विदेश में यदि कोई व्यापारी वस्तुओं को खरीदने बेचने का प्रबंध करें तो उसमें मेरी भी सलाह आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। क्या आपको कन्या का यह छठवां वचन स्वीकार है। अतः सप्तमं वचनः, सातवें वचन में कहती है कि दूसरी स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों ना हो आप उसका सेवन कभी नहीं करेंगे, करने की प्रतिज्ञा नहीं कर सकेंगे। यदि आपको यह वचन स्वीकार है तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। कन्या का क्या आपको यह सातवां वचन स्वीकार है। जोर से बोलिए। हाँ, स्वीकार है। आत्माराम प्रवर्तते, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है बिना पत्नी को पूर्ण नहीं होता। और विष्णु वैश्वा नर साक्षी ब्राह्मण जाति बांधवा दोनों पक्ष के पंडित जी लोग यहाँ मंडप में विराजमान देवी देवता यहाँ के विवाह के साक्षी हैं। तो ऋषभ जी स्वाति कर रहे हैं कन्या से पहला वचन मदीय चेतानुगतम चेतम सदा नारायणत्वं कुर्या सदा सर्वमिमं प्रयत्नम। हे पतिव्रते देवी, मेरे चित्त के अनुसार तुम अपना भी चित्त रखते हुए सदा ही हमारी आज्ञा का पालन करना और पतिव्रता धर्म में तत्पर रहने का प्रयत्न करती रहना। एक है धर्म एक व्रत नेमा, अकाय वचन मन पद विपद प्रेमा। सती साध्वी रहना, पतिव्रता रहना। दूसरा वचन क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृहे यानम त्रजेत प्रेषित भर्तिका। कह रहे हैं दूसरे वचन में साथ ही शरीर का श्रृंगार करके समाज में किसी उत्सव में दूसरे के घर में मेरी अनुपस्थित में कभी मत जाना तथा पर पुरुषों के साथ हास परिहास नहीं करना। जो कुछ हंसी करना है तो हमसे करिए, पर पुरुषों से नहीं करना है। उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पिता गृहे। इसी तरह रात्रि में एवं बाग बगीचे आदि में मदिरालय में जहाँ मदिरा पीने वाले लोग रहते हैं उनके मार्ग में मत जाना। आज्ञा बिना गंतव्यम पातिव्रत प्राणे। और पहले के समय जो था राजतंत्र था, वहाँ राजा के यहाँ न्याय मिलता था। अब कोर्ट कचहरी है तो राजा के द्वार पर और पितागृह को मेरी आज्ञा के बिना कभी नहीं जाना स्वीकार करो तो तुम्हारी बातें हमें स्वीकार हैं। लेकिन हमारे यहाँ हिंदू धर्म में भैया दूज का त्यौहार है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, उसके लिए इनको अनुमति दी जाती है। जाएं अपने भाई को टीका करें
जो कुछ रुपया पैसा मिले आगे गृहस्थी में अपने लगाएं, संचित रखें उसको, आपसे बताएं, आपसे बता के जाएं। बाकी कोई शुभ कार्य होता है घर में, भाई को लड़का होता है या कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो आनी आवे पठाई जाए, वर मांगे वरांगना। भाई इनको ससम्मान बुलाया जाए आप दोनों लोगों को, तो ये जाएं। बता के जाए कि परमिशन लेके जाए? नहीं, इनसे बता के जाए, परमिशन। देखिए यही तो कह रहा है, सबको क्लियर करते जाएंगे, ये एकदम क्लियर करना है। देखिए आने सुन आवे लीजिएगा पठाई कायदे जाए, से। वर मांगे वरांगना। भाई इनको बुलाया जाए, आपको निमंत्रण दिया जाए, ससम्मान आप लोग जाइए। अगर कोई कारण ऐसा होता नहीं बुलाया गया आपको, इनको बुलाया गया, जैसे आप लोग कथा जानते हैं, शंकर जी पार्वती जी को मना कर रहे थे, उन्होंने शंकर जी की बात को नहीं माना, उसका परिणाम क्या हुआ बाद में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिटिया वाचा वाचा न लोपे, आज के बाद से किसी को पलट कर उत्तर मत देना। अरे आशीष जी कुछ कह रहे हैं, आप उनकी बात को थोड़ा समझ लीजिए, प्रत्युत्तर नहीं होना चाहिए। और फिर आप कह दीजिए बाद में ऐसा नहीं ऐसा, अगर बात बढ़ती जाएगी तो फिर बात बिगड़ जाती है। तो दोनों लोगों का विचार मन एक होना चाहिए। भाई घर में माता पिता हैं, इनके माता पिता हैं, तो आप उसमें पहले तो आपस में समझ लेना है, नहीं तो फिर माता पिता हैं, बड़े लोग हैं, तो उसके मतलब माध्यम से होना चाहिए। ये पंडित जी सबको बता रहे हैं भाई, देखिए हम औरतें बहुत झगड़ा करते हैं ना पतियों से। और जैसे हर चीज़ का लावा कई प्रकार का लावा होता है, तो यहाँ धान का ही लावा क्यों उपयोग किया? जैसे धान को हम लोग पहले बो देते हैं, फिर उसको निराई करके फिर रोपाई कर देते हैं, फिर वो फलता है फूलता है। और ये धान को कितना भी भूंजा गया, लेकिन इतना प्रेम है इसका कि अपने भूसी को छोड़ नहीं पाए। इसी प्रकार से दोनों लोगों का मन विचार हृदय एक होना चाहिए, ठीक है। इसी धान के लावे की इसीलिए उपयोग किया जाता है। जैसे लोढ़ा है, 7 पूरी बना दी गई है, कन्या पक्ष से 7 वचन। तो जैसे पत्थर पर कोई चीज़ लिख दिया जाए, कितना वो आंधी आवे तूफान आवे, वो मिटाई वाला नहीं बा, ठीक है। तो ये रजिस्टर्ड हो जाएगा, पत्थर की लकीर है। अभी कोरी आप मिटा दें, दोनों लोगों को वचन रहेगा तो को स्वीकार है वर के वचन, मौनम स्वीकार लक्षणम।